हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट बताने चल रहा हूँ। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। देखिए, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? इसका सेंस यह है कि किसी सेंटेंस का वर्ब उस सेंटेंस के टेंस तथा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होता है। क्लियर? मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होता है। क्लियर? मतलब सेंस है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में प्रयोग होगा। ठीक है? तो इस तरह से इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, हमें जानना आवश्यक है। ठीक है? जैसे हरि प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है? हरि प्रतिदिन स्कूल जाता है। देखिए, विद दिस सब्जेक्ट। हरि प्रतिदिन स्कूल जाता है। देखिए, हरि हो गया, गो यस हो जाए गोज टू स्कूल। स्कूल एवरी डे। देखिए, हरि प्रतिदिन स्कूल जाता है, हरि गोज टू स्कूल एवरी डे। देखिए, यहाँ पर हरि जो है वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है यह भी सिंगुलर नंबर में हो गया। क्योंकि इंग्लिश की जो वर्ब्स होते हैं वे सभी के सभी प्लूरल में होते हैं। ठीक? तो सिंगुलर में बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्लियर? यदि वे फर्स्ट फॉर्म में है तो। दूसरा कंडीशन, यदि उनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तब उस कंडीशन में ये बात लागू नहीं होती है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर में हो गया। ठीक? जैसे पशु खेत में चर रहे हैं। खेत में चर रहे हैं। ठीक है? पशु खेत में चर रहे हैं तो लिखेंगे कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए, कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चल रहे हैं। ठीक है? पशु, कैटल मीन्स पशु होता ही है। कैटल मीन्स पशु मतलब बहुत सारे जानवर। कैटल मीन्स एनिमल्स। हम कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल्स नहीं, कैटल ऑलरेडी प्लूरल में है, एक जानवर को हम कैटल नहीं कहेंगे, बहुत सारे जानवर हैं। तो इसलिए कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अब सिंगुलर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट था तो अब भी प्लूरल में हो गया। तो पहला रूल यह है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा,
यदि सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आपको हम दूसरा रूल बताने चल रहे हैं। दूसरा रूल यह है कि जब दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में उनके साथ वर्ब प्लूरल में प्रयोग होता है। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मेरा मित्र और मेरा शुभचिंतक आ गए हैं। देखिए ये पहले रूल पर पेश था, दूसरे रूल पर। मेरा मित्र और मेरा शुभचिंतक आ गए हैं। मेरा मित्र और मेरा शुभचिंतक आ गए हैं, यानी मित्र भी एक ही हैं और शुभचिंतक भी या यहाँ एक ही हैं, लेकिन दो व्यक्ति हैं और एंड से जब ये जुड़ जाएगा तो वर्ब जो है प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस से, ऐसे रूल से भी आपको अपने आप को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बन जाएगा माई फ्रेंड एंड माई वेल विशर। देखिए माई फ्रेंड एंड माई वेल विशर हैव कम। मेरा मित्र एंड माई वेल विशर, वेल विशर में शुभचिंतक, माई फ्रेंड एंड माई वेल विशर हैव कम, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट जब एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल में प्रयोग होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इस रूल पर। जैसे राम श्याम तुम और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। राम श्याम तुम और मैं घनिष्ठ देखिए राम श्याम तुम और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। देखिए ये हिंदी का क्रम कुछ और है, हमारे इंग्लिश का क्रम कुछ और होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक रूल होता है, जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए गए हों तो उस कंडीशन में 231 के रूल को हम फॉलो करते हैं। 231 का मतलब क्या हुआ? 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, यह रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो हमें इस रूल को फॉलो करके बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए राम श्याम यू एंड आई, राम श्याम यू एंड आई, राम श्याम यू एंड आई, राम श्याम तुम और मैं घनिष्ठ मित्र हैं।
ठीक है। घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ की अंग्रेजी होती है फर्स्ट, ठीक है। तो बन जाएगा आई आर ऑल फर्स्ट फ्रेंड, ऑल फर्स्ट फ्रेंड्स, यह बन गया। देखिए राम श्याम यू एंड आई आर ऑल फर्स्ट फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, नेक्स्ट रूल समझ लीजिए। जैसे नेक्स्ट रूल यह है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति का सेंस आए, एक ही किसी वस्तु का सेंस आए, उस कंडीशन में हम वर्ब सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, ठीक। और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला भी, तीसरे रूल पर। तीसरे रूल पर आधारित देखते हैं। हमने कहा कि जब दो नाउंस, दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों कोई एक ही व्यक्ति हो, कोई एक ही चीज़ हो, उस कंडीशन में हम वर्ब सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। जैसे फर्म के स्वामी और व्यवस्थापक आज यहाँ आ रहे हैं, व्यवस्थापक आज यहाँ आ रहे हैं। फर्म के स्वामी, ठीक है, द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म, ठीक है, द प्रोप्राइटर, the proprietor and manager of the firm, देखिए the proprietor and manager of the firm आज यहाँ आ रहे हैं, is coming here, is coming here today, तो इस तरह से आपने देख लिया फर्म के स्वामी और व्यवस्थापक आज यहाँ आ रहे हैं। तो द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म इज कमिंग हियर, ठीक है। साहित्यकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो चुकी है। साहित्यकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु
हो चुकी है। देखिए, साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो साहित्यकार द लिटरेटर साहित्यकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एंड पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर द literature and poet Rabindranath Tagore has died. तो इस तरह से आपने इन्हें देख लिया। इस दोनों सेंटेंस में आपने देखा फर्म के स्वामी और व्यवस्थापक आज यहाँ आ रहे हैं। फर्म के स्वामी और व्यवस्थापक दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी व्यक्ति एक ही है जो फर्म का स्वामी है और व्यवस्थापक भी है। इस वजह से देखिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर में लग गया। द प्रोप्राइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म इज कमिंग टुडे, इज कमिंग हियर टुडे। साहित्यकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो चुकी है। द लिटरेटर एंड पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ डाइड। देखिए यहाँ पर जो है सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो साहित्यकार हैं और जो कवि हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं और वह रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा। इसे एक बार और देखते हैं। साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो चुकी है। द लिटरेटर, देखिए द लिटरेटर एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ डाइड, यानी लिटरेटर साहित्यकार और कवि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वह सिंगुलर में हो गया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या देख लीजिए। फोर्थ रूल यह है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगा वह सिंगुलर नंबर में होगा। क्लियर? तो आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज। देखिए आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज। एज वेल एज थोड़ी डिस्टेंस है। चलिए ठीक है। हमने बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज से जुड़े होंगे तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगा
वह सिंगुलर नंबर में होगा। क्लियर? एक वचन में होगा। जैसे या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कुर्सी तोड़ी है। देखिए, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कुर्सी तोड़ी है। ठीक है? या तो तुमने, तो कोई एक ही व्यक्ति है। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कुर्सी तोड़ी है, तो बन जाएगा आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन, तोड़ी है, ब्रोकन, हैज ब्रोकन दिस चेयर। देखिए बन गया, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह कुर्सी तोड़ी है। आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। दोनों देखिए दो सिंगुलर नाउन्स हैं। यू भी एक ही व्यक्ति है और योर ब्रदर भी एक ही व्यक्ति है, और जब यह आइदर और नाइदर नाउन से जुड़ेगा तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आ गया। यह जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? एक कॉम्पिटिशन वगैरह में भी ऐसे ही पूछ देता है। यहाँ पर हैव दे देगा और आपको करना होगा। आप नहीं जानेंगे तो गलती करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। श्याम भी कामचोर है और सुंदर लाल भी। श्याम भी कामचोर है और सुंदर लाल भी। देखिए, श्याम भी कमजोर है, श्याम भी कामचोर है और सुंदर लाल भी। ठीक? तो इसको हम एज वेल एज बना देते हैं। श्याम एज वेल एज सुंदर लाल इज सर्कल। बन गया। श्याम भी कामचोर है और सुंदर लाल भी। श्याम एज वेल एज सुंदर लाल इज सर्कल। ठीक है? तो देखिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एज वेल एज जुड़ा हुआ है, वर्ब जो है सिंगुलर में आ गया। ठीक है? कॉम्पिटिशन वगैरह में यहाँ पर आर दे देगा, नहीं जानेंगे फिर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। ठीक? नेक्स्ट देखते हैं। न तो शीला को वहाँ जाने की अनुमति है और न उसकी सहेली को। न तो शीला को वहाँ जाने अनुमति है, न उसकी सहेली को। ठीक है? न तो शीला को वहाँ जाने की अनुमति है, न उसकी सहेली को। तो बनाइए, न निगेटिव है तो नाइदर नॉर से जुड़ जाएगा। नाइदर शीला नॉर हर फ्रेंड। बनाइए,
nor her friend. FR. Neither Celia nor her friend is allowed to go there. देखिए, न तो शीला को वहाँ जाने की अनुमति है, न उसकी सहेली को. नाइदर शीला नॉर हर फ्रेंड इज अलाउड टू गो देयर. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इसी तरह के एक वाक्य और देख लेते हैं. न तो सोहन वहाँ था, न उसका छोटा भाई. न तो सोहन वहाँ था, न उसका छोटा भाई. देखिए, न तो सोहन वहाँ था, न उसका छोटा भाई. तो बन जाएगा नाइदर सोहन नॉर हिज यंगर ब्रदर वॉज देयर. नॉर, neither सोहन नॉर his younger brother was there. देखिए, न तो सोहन वहाँ था, neither सोहन nor his younger brother was देयर. न तो सोहन वहाँ था, न उसका छोटा भाई. ठीक, तो इस तरह से आपने इस फोर्थ रूल में देख लिया कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज से जुड़ेंगे तो उनके साथ वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगा. ठीक है, ओके.